गाजीपुर में अफजाल अंसारी की बड़ी छोटी बेटी की चर्चा। दोनों ने अब्बा को जीत दिलाने के लिए संभाला मोर्चा। अफजाल अंसारी की छोटी बेटी नूरिया अंसारी का वीडियो वायरल। महिलाओं के बीच खड़ी होकर सरकार को ठेठ देसी अंदाज में सुना रही। अफजाल अंसारी का पूर्वांचल की राजनीति में क्या है हैसियत, नूरिया ने चंद लफ्जों में भाजपाइयों को बता दिया। पूर्वांचल की सियासत में अंसारी परिवार का अपना रसूख है। ये बात और है कि मुख्तार अंसारी के निधन से पहले जो सियासी धार इस परिवार में रही, मुख्तार के निधन के बाद उस पर असर हुआ, लेकिन अंसारी परिवार का जज्बा अब भी पहले जैसा है। बीजेपी के सामने किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं। अफजाल अंसारी ने एक तरह से ठान लिया 2024 की लड़ाई में गाजीपुर को जीतकर मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे। अब इनके इस काम में पहले उनकी बड़ी बेटी नुसरत अंसारी ने अपने पिता के कदम के साथ कदम मिलाकर उनके सियासी दुश्मनों से लोहा लिया। इस फहरिस्त में नुसरत निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ रही हैं। नुसरत के बाद उनकी छोटी बहन नूरिया अंसारी भी चुनावी मैदान में पिता की तरफ से प्रचार जमकर कर रही। उनके पिता अफजाल अंसारी पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या हैं, नूरिया ने जो बताया वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि महिला को अपने रोज के जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो घर कैसे चलाती है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती है। तो इस सरकार ने महिलाओं का शोषण किया। इस सरकार के जो नेता लोग हैं उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। पिछड़े समाज, दलित समाज, मुस्लिम लोग, महिलाओं लोग, कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा जाति नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो सरकार शोषण। ये सरकार अभी कुछ दिन पहले कुछ पत्रकार लोग मोदी का इंटरव्यू कर रहे थे और उसको उन्होंने पूछा उनसे कि देश में जो है गरीब और अमीर के बीच का अंतर बहुत हो गया है। ऐसा एक इशारा बनाया कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, इतना अंतर है। तो उसका जवाब मोदी जी पता है क्या दे रहे हैं, तो का पूरा देश गरीब हो जाए। ये ना बोले रहे कि हम काम करेंगे कि पूरा देश अमीर हो जाए, ये बोले रहे तो पूरा देश गरीब हो जाए। तो उनका मानसिकता यहाँ दिखता है कि वो सिर्फ अमीरन का साथ देना चाहते हैं, वो सिर्फ पूंजीपतियों का साथ देना चाहते हैं, उद्योगपतियों का साथ देना चाहते हैं। तो इस सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, सामंतवादी हम लोग को है ना चाची। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। क्या करते हैं आके बुलडोजर चला के गरीबन रख देते हैं, क्या करते हैं आके जमीन जब्त कर देते हैं, पोखरा जब्त कर देते हैं। अरे आपके गरीब का घर तोड़ के क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। निकाले रहे योजना अग्निवीर का और बड़ा ढोल बजाए अग्निवीर का योजना लगाए जिसमें 4 साल के लिए भर्ती करेंगे युवा के, और अगर वो में युवा का देहांत हो गया, मर गया हो लड़का, तो उसको शहीद का दर्जा उड़ा देंगे और 4 साल में रिटायर करके घर पे बताइए कोई योजना है। आए रहे जब सरकार सत्ता में आए हैं 2014 नोट मांगे तो कह रहे हैं कि सत्ता में आते साथ 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ से अधिक युवा अभी बेरोजगार हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि 1 जून को जो लकड़ी का गुत्थल है वहाँ गठबंधन को जिताइए, ताकि हम आपकी लड़ाई लड़ सकें, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ सकें, आपकी बेटियों की लड़ाई लड़ सकें, और महागठबंधन की सरकार बनाइए, संविधान को बचाइए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान इस दिन के लिए नहीं लिखा था कि कोई तानाशाह आए और अपनी मनमानी करके संविधान को तो इसलिए अपने संविधान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने अस्तित्व के लिए 1 जून को साइकिल को वोट दीजिएगा कि माननीय अफजाल अंसारी जी आपकी आवाज बनेगी संसद में, आपकी लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी। इस चुनाव के बाद दूसरा चुनाव आएगा, उसमें आप जांच लीजिएगा, निरीक्षण करिएगा कि जो गारंटी दी गई है हुई है पूरी की नहीं हुई है, और अगर नहीं होगी तो मत दीजिएगा साथ। लेकिन हम ये वादा करते हैं, हम भी ये गारंटी देते हैं कि जो सारी गारंटी दी गई है वो सब पूरी हो जाए। ठीक है, हम आपके साथ आपके सामने अपील करते हैं 1 जून को साइकिल का बटन दबाइएगा। ठीक है चाची।
मुख्तार अंसारी के भतीजे और सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की छोटी बेटी नूरिया अंसारी और बड़ी बेटी नुसरत अंसारी दोनों गाजीपुर में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। नुसरत जहां शहरी क्षेत्र में फोकस कर रही, वहीं नूरिया ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पर फोकस कर रही। अफजाल अंसारी की 3 बेटियां हैं, नुसरत, नूरिया और मारिया। इनमें नूरिया मारिया जुड़वा हैं और नुसरत सबसे बड़ी हैं। नूरिया अंसारी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ग्रामीण क्षेत्रों में ठेठ अंदाज में और ठेठ भोजपुरी भाषा में चुनाव प्रचार करती दिख रही। नूरिया ग्रामीण महिलाओं के बीच खड़े होकर ठेठ भाषा में उनको मोदी सरकार की कमियां गिना रही। नूरिया नोटबंदी से लेकर कोरोना काल में हुई मौतों पर मोदी सरकार को घेर रही। नूरिया ने मोदी सरकार पर अंग्रेजों की तरह हिंदू मुस्लिम में बांटने का आरोप लगाया। साथ ही वो कह रही हैं, अफजाल नहीं आंधी है, पूर्वांचल की गांधी हैं।